नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। पाव किलो परमाणु बम से दुनिया भर में हेकड़ी जताने वाला पाकिस्तान तेल की चिकनाहट में फिसलता जा रहा है। आर्थिक तंगी ने वहां के हुक्मरानों के चेहरों की हवाइयां उड़ा रखी है। रही सही कसर वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खर्चों में कटौती योजना के ऐलान ने पूरी करके गरीबी में आटा गीला कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में पूर्व और पश्चिम से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान बुरी तरह फंस गए हैं। एक खास विचारधारा का राग अलापने वाले इन देशों के आर्थिक हालात ने घुटनों पर ला दिया है। युद्ध किसी समस्या का हल तो नहीं होता, लेकिन समस्याएं जरूर पैदा कर देता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आर्थिक हालात ने वहां की व्यवस्थाओं को चरमराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में तेल महंगा हो गया है। स्कूल कॉलेज 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरों पर रोक लगा दी गई है। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर रहने को कहा गया है। मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% तक की कटौती कर दी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सभी सरकारी विभाग अपने खर्च में 20% तक की कटौती करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमत $60 से बढ़कर $100 प्रति बैरल से ज्यादा होने से ये निर्णय लिए गए हैं। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहले ही करीब 20% की बढ़ोतरी की है। बांग्लादेश सरकार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लिमिट लागू करनी पड़ी। जमाखोरी और अफवाहों को रोकने के लिए बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब बाइक के लिए दिन में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा। निजी कारों के लिए अधिकतम 10 लीटर की सीमा तय की गई है, जबकि बसों और ट्रकों के लिए 70 से 220 लीटर तक की लिमिट रखी गई है। हर पेट्रोल पंप पर रसीद देना जरूरी कर दिया गया है और पिछली खरीद की रसीद दिखाए बिना नया ईंधन नहीं मिलेगा। जहां तक ईरान अमेरिका के इस युद्ध में भारत का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले से तैयारियां कर ली थी। रूस सहित अन्य देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतों से अधिक तेल को रिजर्व कर लिया था। हालांकि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर से निर्यात पर जरूर असर पड़ा, लेकिन भारत दूसरे रास्तों को खोलकर उसकी भरपाई कर रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान युद्ध का भारत पर तत्कालीन असर तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसके लंबा खिंचने की आशंका के मद्देनजर तैयारियां भी की जा रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।